to Pakistan, South Asia's most fiscally irresponsible nation. 2122 बिलियन रुपीस जो आपकी और मेरी जेब से जा रही है, is there any accountability of that money? Poor nation, rich army. Why Pakistan remains underdeveloped as its military proves. Riches to riches. Pakistan's economic crisis will not hit its army generals. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने सिटीजन्स को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक स्टेट का बुनियादी फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए एक रियासत मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करती है और लाजमी बात है कि इसके लिए मुल्क की फ़ाइनेंस भी इस्तेमाल करना पड़ता है और ये रियासत का ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। मसला तब पैदा होता है जब मुल्क की सरमाया पर अजारादारी सिर्फ एक इदारे को हासिल हो जाए। जी हाँ, आप दुरुस्त समझ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस बजट के हक़ाइक़ के बारे में। क्या वाकई आर्मी वतन अजीज पाकिस्तान का 80% बजट खा रही है? अगर ऐसा है तो उसका क्या सबूत है? अगर 80% बजट पाकिस्तान आर्मी को जाता है तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये कैसे आर्मी को दिया जाता है? क्योंकि गैर मुल्की और मुल्की इदारों के आदार शुमार इस बात को सपोर्ट नहीं करते। क्या इसके लिए कोई खुफिया मैकेनिज्म मौजूद है? क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ बातें हैं जो हमारी कौम को जज्बात से खेलने के लिए की जाती हैं ताकि इनको मिलिट्री के खिलाफ भड़का कर अपने सियासी मकासद हासिल किए जाएँ? इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमने काफ़ी तहकीक के बाद ये वीडियो बनाई है ताकि हक़ाइक़ एक आम आदमी के सामने लाए जाएँ। इसको पिछले कई सालों से इस तरह के फॉर्म के ज़रिए से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। माली साल 2024-25 का बजट 12 जून 2024 को नेशनल असम्बली में पेश किया गया। 18.8 ट्रिलियन रुपए का ये बजट गुज़िश्ता साल से 25% ज़्यादा है। इस 18.8 ट्रिलियन में से 2.1 ट्रिलियन डिफेंस के लिए मुख्तस किए गए हैं। अगर सिंपल कैलकुलेशंस की मदद से देखा जाए तो ये कुल बजट का 11.23% बनता है, 11.23%। बाकी का 88.77% बजट जो है वो गैर दिफाई अखराजात के लिए है। 2023-24 की बात करें तो 14.46 ट्रिलियन बजट में से 12.47% डिफेंस के लिए रखा गया। इन आदाद शुमार से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्की दिफाई बजट तो टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 80% बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया के दिफाई बजट का तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान का 7.59 बिलियन डॉलर के मुकाबले में भारत का 75 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट 10 गुना ज़्यादा है। ये तो है सरकारी आदाद शुमार। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन की एक गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट पर रिसर्च करती है। इस इदारे की रिपोर्ट और रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के दिफाई अखराजात में 1990 के दिहाई से कमी आ रही है। सिप्री की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अपनी टोटल GDP का सिर्फ 1.7% दिफा पर खर्च कर रहा है जो कि 2020 से मुसलसल कम हो रहा है। अंदरूनी वार अगेंस्ट टेररिज्म और मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर ख़राब सूरत हाल के बावजूद मिलिट्री एक्सपेंडिचर परसेंटेज कुल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में से कम हो रहा है। यहाँ ये बात जिक्र करना ज़रूरी है कि 2.1 ट्रिलियन का ये दिफाई बजट सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पर खर्च नहीं होता बल्कि ये मिलिट्री की तीनों ब्रांचेस पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में तकसीम होता है। 47.5% आर्मी, 21.3 पाकिस्तान एयरफोर्स, 10.8 नेवी और 20.3% इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस पर मुख्तस होता है। इस 2.1 ट्रिलियन में से 815 अरब मुलाजमीन के मुतल्लिका अखराजात पर, 513 अरब ऑपरेशनल अखराजात पर, 548 असला और गोला बारूद की ख़रीदारी और पैदावार के लिए और 215 अरब सिविल कामों पर सर्फ होगा। अब हम पाकिस्तान के दिफाई बजट के वालीम और पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियत का दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान का पर सोल्जर एक्सपेंडिचर $13,400 पर ईयर है, यानी पाकिस्तान अपने एक सोल्जर पर एक साल में औसतन $13,400 खर्च करता है। इसके मुकाबले में भारत $42,000, सऊदी अरब $3,71,000, ईरान $23,000 और अमेरिका $392,000 यानी $3,92,000 खर्च करता है। दिफाई बजट की बात करें तो चीन $293 अरब, ईरान $24 अरब, सऊदी अरब $55 अरब दिफा पर खर्च करता है। भारत $75 अरब के साथ ग्लोबली चौथे नंबर पर आता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान अपने $7.5 अरब के साथ अपने दिफा पर खर्च करने के लिहाज से 47वें नंबर पर है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग की तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडिया चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी अपने कम बजट के बावजूद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में किसी से कम नहीं है।
ملٹری اسپینڈنگ میں 47ویں نمبر پر ہونے کے باوجود پاکستان کی ملٹری دنیا میں 9ویں نمبر پر طاقتور ترین ملٹری سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان آرمی صرف قومی خزانے سے بجٹ لیتی ہی نہیں بلکہ ہر سال $100 ارب ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں کی مد میں قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں۔ ملٹری کے انڈر کام کرنے والے ادارے جیسا کہ فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ علیحدہ سے تقریباً 260 ارب روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبائلی علاقوں اور KPK میں پبلک ویلفیئر کے مختلف پروجیکٹس جیسے کہ سول اسکول، کالجز، ہسپتال وغیرہ بھی پاکستان آرمی کے امبریلا میں بنائے گئے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہر دور میں ملک میں ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو افواج پاکستان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو ان کنسپائریسی تھیوریز کے ذریعے بھڑکاتا رہتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد سے بالا تر سمجھتے ہوئے اس طرح کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں اور الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ملک معاشی مسائل کا شکار ہے، عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ڈیفنس پر روپیہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ضرور تھی لیکن ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی کمی نہیں تھی، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں اسلامی ریاست کی حفاظت دوسری اشیاء ضروریہ پر مقدم ہے۔ آج چاہے نیوز اینکرز، صحافی اور یوٹیوبرز ہوں یا سیاستدان ہوں، اپنے سیاسی مقاصد، اپنی فین فالوئنگ اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے پاکستان آرمی پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ادارے آپ کے ہیں، ملک اداروں سے بنتے ہیں، اپنے اداروں کی قدر کریں۔ ان فلسطینی اور کشمیریوں سے پوچھیں جو دہائیوں سے غلامی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں۔ یہ سیاستدان جن کے اکسانے پر آپ اپنے ملک اور اس کے اداروں سے نفرت کرنے لگ گئے ہو، جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو ان کو ملٹری سب سے پاکیزہ نظر آنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی ان سے تخت و تاج چھین جائے تو اس کی ذمہ داری افواج پاکستان پر ڈال دیتے ہیں اور عوام کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے آج کے ہیروز کل کے ولن اور آج کے ولن کل کے ہیروز ہیں، اس لیے ان کے کہنے پر اپنے ملک سے نفرت نہ کریں، افواج پاکستان اور اپنے عزیز سے محبت پیدا کریں۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔